Hey guys, my name is Vivek and welcome back to a new video। आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है स्वामीनारायण टेम्पल इन रॉबिन्सविल न्यू जर्सी। मेरे घर से अराउंड 1.5 आवर का ड्राइव है, तो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे जाके आए हैं सब ने बोला है कि मंदिर बहुत ही ऑसम है और डेफिनेटली इसलिए जाना तो बनता ही है। में गाड़ी पार्क करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो स्वामीनारायण का एक बहुत ही बड़ा गोल्डन कलर का स्टैचू, जिसमें वो एक पैर पे खड़े होकर के योगासन में प्रेयर कर रहे हैं। तो इतना बड़ा स्टैचू है कि आप इसको डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते। स्टैचू के सामने आप इंसेंस स्टिक्स जला सकते हो। स्वामीनारायण जी ने अपनी जर्नी यूपी के एक छोटे से गांव से चालू की और पूरे इंडिया में ट्रैवल किया। तो वो पूरा जो ट्रैवल करने का जो पाथ है वो इस मैप पे इंडिकेट किया हुआ है। तो अगर आप मैप में देखोगे तो आपको समझ जाएगा स्वामीनारायण जी ने अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट की, स्टार्टिंग फ्रॉम यूपी एंड देन गोइंग ऑल द वे टू गुजरात। स्टैचू देखने के बाद हम मंदिर के अंदर गए, जहाँ पे हमें बहुत सारे बैब्स के वॉलंटियर्स मिले। वो लोग आपको लेके जाएंगे एक ऑडिटोरियम में जहाँ पे आपको एक मूवी दिखाई जाएगी। वो मूवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। लाइक अगर आप स्वामीनारायण जी की हिस्ट्री को नहीं जानते हो और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया एंड ही बिकेम गॉड, अगर आपको नहीं पता है उनके बारे में तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस मूवी को देखो। यहाँ से आप जैसे बाहर निकलोगे आपको मंदिर दिखाई पड़ेगा जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मंदिर के बाहर फाउंटेन बने हुए हैं और एनिमल्स के स्टैचूज बने हुए हैं जैसे एलिफेंट, पिकॉक और बहुत सारे साधुज के फिगर्स भी बने हुए हैं। वाटर फाउंटेन अभी चल नहीं रहा था, बट समर टाइम में जब ये चलेगा तो और भी सुंदर लगेगा। इस मंदिर को बनाने के लिए करारा मार्बल का इस्तेमाल किया गया है जो इटली में पाए जाते हैं। तो वहाँ की क्वारीज से इस पत्थर को एक्सट्रैक्ट करके राजस्थान भेजा गया, जहाँ पे 2000 कारीगरों ने इस पे लगातार काम करके इन सारे पत्थरों को रेडी किया और फिर वहाँ से ये वापस शिप हुए फ्रॉम राजस्थान टू न्यू जर्सी। और यहाँ पे जब वो पत्थर आए तो उनको असेंबल करके इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का जो कैंपस है वो अराउंड 180 एकर्स में फैला हुआ है।
जो इस मंदिर को वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बनाता है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे जो विजिट करने वाले लोग हैं सिर्फ हिंदूज़ नहीं है, बहुत सारे और भी एथनिसिटी और भी रिलीजन के लोग मंदिर में डेली आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 10 से 12 साल लग गए। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 13,000 वॉलंटियर्स ने काम किया दिन रात। और वॉलंटियरिंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, बाकी सारे क्लीनिंग में, कुकिंग में, इन सब चीज़ों में भी लगी है। तो इतने सारे लोगों का योगदान है इस मंदिर को रेडी करने के लिए। बाहर एक्सप्लोर करने के बाद हम मंदिर के अंदर गए और अंदर मार्बल में इतनी इंट्रिकेट, इतनी डिटेल में कार्विंग की है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना सुंदर लगता है। और आप ऐसा सीलिंग पे देखोगे तो आपको बहुत डिटेलिंग दिखाई पड़ेगी। तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एकदम ध्यान से देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बनी हैं और कैसे उनको कितना टाइम लेके बनाया। सबसे बेस्ट ये हुआ कि हम यहाँ पे बहुत सही टाइम पे आ गए। अप्रॉक्सीमेटली 5:30 6 o'clock वी वर हियर। और मंदिर में आरती होती है 6:30 7 o'clock। मंदिर में आरती करने के बाद हम पहुँचे कैफ़े में जिसका नाम है शायोना कैफ़े, जहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का खाना मिलता है, जैसे चाट, थाली और पीने के लिए लस्सी और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक। स्वामीनारायण जी का जो फेवरेट प्रसाद है खिचड़ी, वो भी यहाँ पे मिलती है, तो वो भी आप डेफिनेटली ट्राई करो अगर आप आ रहे हो। चाट लिया है, ऑथेंटिक थाली ली है और एक खमन चाट लिया है। अब तुझे ट्रिपल ना लगाया वो लोग। कैफ़े के बाहर एक स्टोर भी है जहाँ पे आप बहुत सारे स्नैक्स आइटम खरीद सकते हो, जैसे चिवड़ा और मुखवास और ये सब आप ले सकते हो। तो वो सब भी हमने काफ़ी कुछ ले लिया। प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सब कुछ नॉमिनल रेट पे है, तो आप चाहिए जितना चाहिए आप खा सकते हो। सारा खाना बहुत ही साफ़ सुथरा, क्लीन और सात्विक है। क्या लिया? मुखवास। और ये इतना सारा? ये जो सब मंजरी ने लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ चाय ली। क्या होता है? क्या नाम था? खाने के बाद काफ़ी लेट हो गया था और अंधेरा भी हो रहा था, तो हम फटाफट निकल लिए क्योंकि 1.5 आवर वापस ड्राइव करना था घर जाने के लिए। सो वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट, तो हम फटाफट निकल लिए वहाँ से। बहुत सारा खाना लेके जाते हुए। मंदिर का ये विजिट मेरे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही एट पीस फील हो रहा था, स्पेसिफिकली वो आरती करने के बाद। और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमें कभी भी अपने अकम्पलिशमेंट्स पे या फिर अपनी सफलताओं पे बहुत ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी एक पावरफुल एंटिटी है जो इस दुनिया को चला रही है। और अगर हम ज़्यादा घमंड करेंगे तो हमारे लिए बुरा होगा। तो बेस्ट यही है कि लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो एंड डू
as much service as you can so that you can make others happy as well. इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये अच्छा लगा हो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो पुट सम कॉमेंट down in the comment section. Thank you so much for watching and see you guys in the next one.